लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। आए हुए सारे मेहमानों को, स्टेज पे मौजूद मेहमानों को और जो मेरे सामने हैं और मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। बेहद खुशी हुई देखकर कि इस छोटे से गांव में जिस तरह तालीम का एक उजाला, एक आग जलाई जा रही है और लोग तालीम की अहमियत को समझ रहे हैं और जिस तरह बच्चे स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि दूसरे ही साल है स्कूल का, सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, अगर 2 साल में ये है बच्चों का परफॉर्मेंस का हालत ये है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि अगले 10 साल में ये स्कूल कहाँ जाएगा, मैं ये देख पा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमें समझना है कि तालीम का असल मकसद क्या है। तालीम का असल मकसद क्या है? तालीम का असल मकसद ये है कि हम इस लायक हो जाएं कि हम दूसरों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुंचा सकें। हम इस लायक हो जाएं कि अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। और अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा ही इसलिए है ताकि हमारी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचे। आज आप देखें, जिस इंसान से हमें फ़ायदा नहीं, उस इंसान की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत? कोई अहमियत नहीं। इंसान उन लोगों को अपने करीब बुलाता है। अब आप सभी लोगों ने मुझे कलकत्ता से इतना दूर क्यों बुलाया? क्योंकि आपको पता है कि शायद मेरे आने से यहाँ स्कूल को कोई फ़ायदा होगा। मैं स्कूल को निज़ाम दूंगा, सिलेबस दूंगा, स्कूल को गाइडेंस दे पाऊंगा, मेरी बातों से आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा होगा। इसलिए आपने मुझे कलकत्ता से यहाँ तक बुलाया। तो तालीम का असल मकसद ये है कि हमारी ज़ात से लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। अब आप देखिए, जब मैं तालीम कहता हूं तो तालीम से क्या मतलब मेरा? क्या पढ़ना लिखना, कॉपी किताब कलम पेंसिल, यही तालीम है? मैं जा रहा हूं, आप सब क्या मेरी बातों से आपको नींद आ रहा है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। मैं बहुत धुआंधार स्पीच देना बंद कर दिया हूँ। पहले दिया करता था तो लोग बड़े जोश में आ जाते थे। अब वो अंदाज मेरा खत्म हो गया है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पुख्तगी के साथ बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। धुआंधार स्पीच में तो जोश आ जाता है, वो जोश 5 मिनट में फिर खत्म भी हो जाता है। मगर जो बात असर रखती है और दिल तक पहुँचती है, सारी ज़िंदगी वो काम आती है। तो आप, सवाल है मेरा आपसे और आप सब जवाब दें, क्या पढ़ना लिखना, किताब कॉपी कलम पेंसिल यही तालीम है? मैं कहता हूं पढ़ना लिखना तालीम के समुद्र में सिर्फ एक बूंद है। पढ़ाई लिखाई तालीम के समुद्र में क्या है? सिर्फ एक बूंद है। तो बचा हुआ जो पानी है वो क्या है मेरे भाइयों? बचा हुआ पानी तरबियत है। तरबियत है। अब तरबियत से क्या समझ आता हमें? तरबियत से हमें ये समझ में आता है कि क्या हमारे बच्चे को सुबह उठना आता है, नींद से उठने के बाद की दुआ आती है उसे? क्या हमारे बच्चे को बाथरूम जाना आता है? क्या चलने का ढंग आता है? क्या वो नबियों वाली चाल चल रहा है चलने में, या कौन सी चाल चल रहा है? क्या उसको बात करने का ढंग आता है? क्या उसको खाना खाने का ढंग आता है? क्या उसे 10 लोगों के बीच में बैठकर अपनी बातों को रखने का ढंग आता है? क्या वो सच बोलता है या झूठ बोलता है? क्या वो ईमानदार है? क्या वो लोगों की मदद करता है? ये सारी चीजें तालीम का हिस्सा है, ये सारी चीजें तरबियत का हिस्सा है। मगर हमें ये लगता है कि बच्चे ने किताब पढ़ लिया तो तालीम मुकम्मल। अब देखिए, तालीम के 3 स्टेजेस हैं, 3 मरहले हैं। पहला इल्म हासिल करना। पहला क्या बताइए?
इल्म हासिल करना। अब हमें लगता है कि हमने इल्म हासिल कर लिया तो तालीम मुकम्मल, हम तालीम याफ्ता हो गए। नहीं मेरे भाइयों, इल्म के साथ क्या आपने उस इल्म को अमल में लाया या नहीं, ये दूसरा मरहला है। क्या आपने अमल में लाया या नहीं, और आखिरी मरहला ये है कि क्या तालीम से आपके अंदर फिक्र पैदा हुई है या नहीं। अब फिक्र एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। हमने कई लोगों से पूछा कि फिक्र का कोई और वर्ड बताइए हमें, फिक्र का कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड नहीं है, फिक्र तो फिक्र है। अब आप बताइए, आपने कभी अखबार में देखा है IPS IAS का इश्तिहार देखा आपने, प्रचार देखा आपने IPS IPS का अखबार में, IPS का कि IPS का कोचिंग सेंटर चल रहा है, किसी ने देखा तो हाथ उठाइए। कभी अखबार में देखा आपने किसी ने? अजान हो जाए फिर हम बात करेंगे। आप में से कभी किसी ने IPS IAS का इश्तिहार अखबार में देखा है? उनके जो कोचिंग सेंटर चलते हैं, हर इश्तिहार में लिखा होता है कि आइए हमारे यहाँ कोचिंग लीजिए, और उसके साथ जो फोटो होता है, तस्वीर होता है, वो किस चीज का होता है तो बता पाएंगे मुझे? लाल बत्ती गाड़ी का फोटो होता है। किस चीज का फोटो, किस चीज का बताइए? लाल बत्ती गाड़ी। लाल बत्ती गाड़ी। तो ऐसी तालीम का क्या फायदा जो इस लालच में बुला रहा है कि आइए IPS बनिए ताकि लाल बत्ती गाड़ी मिलेगा। क्या IPS बनने का मकसद जब यह है कि लाल बत्ती गाड़ी मिलेगा, और इश्तिहार में भी यही लिखा है कि लाल बत्ती गाड़ी मिलेगा, तो वो आदमी कभी IPS बन के लोगों का भला करेगा? तो लाल बत्ती गाड़ी के लिए क्या IPS बने? समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो हमें नियतों को साफ करना है, फिक्र को साफ करना है। फिक्र का मतलब यह है कि तालीम के पीछे आपकी फिक्र क्या है, कि तालीम आप हासिल क्यों करना चाहते हैं? नाम के लिए, पैसों के लिए, या किस लिए हासिल करना चाहते हैं, ये सवाल है। अब हम जब तालीम की बात करते हैं तो आज हमें सिर्फ तालीम की बात नहीं करना, हमें सिर्फ तालीम तालीम नहीं कहना, हमें कहना है मॉडर्न तालीम, मॉडर्न एजुकेशन। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, दो किस्म की तालीम है आज, एक अमीरों वाली तालीम और एक गरीबों वाली तालीम। एक अमीरों वाली और एक गरीबों वाली। गरीबों वाली तालीम में आपको बताया जाएगा, जब आंख के बारे में बताया जाएगा तो काला फोटो दिखाएगा आंख का, और उस फोटो में बताया जाएगा कि आंख के अलग अलग हिस्से ये हैं, और बच्चा पढ़ के समझ लेगा। मगर समझने के बाद कभी उसको इंसान का आंख निकाल के दिखाया जाए तो परेशान हो जाएगा देख के कि भैया ये क्या है, पढ़ तो लिया है उसने। मगर दूसरे तरफ अंबानी के स्कूल में आंख का एक ऐसा डायग्राम बच्चे के हाथ में दिया जाएगा जहां बच्चा हाथ में इंसान का आंख को पकड़ के महसूस भी कर पाएगा कि इंसान की आंख का वजन क्या है, इंसान का हाथ में पकड़ के महसूस कैसा होता है, और आंख के अलग अलग पुर्जे कौन कौन से हैं। तो ये है अमीरों और गरीबों के तालीम के बीच का फर्क। एक आपको बस मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तो आज हम जब तालीम की बात करें तो हम दूर देखें कि हम किस तालीम की बात कर रहे हैं। क्या हम उस तालीम की बात कर रहे हैं जिसको हासिल करके हम दुनिया के साथ मुकाबला कर पाएंगे, या हम उस तालीम की हम बात कर रहे हैं कि तालीम हासिल करके हम सोचे कि भाई नौकरी कब मिलेगा। न जाने कितने लोग इंजीनियर बन के नौकरी ढूंढ रहे हैं, BA करके नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब BA करके कोई 25 साल की उम्र में BA किया और उसके बाद वो 2 साल तक नौकरी ढूंढ रहा है, उससे अच्छा तो वो आदमी है जो साइकिल के दुकान पे पंचर बना के अपने कम से कम 10,000 रुपये महीना कमा ले रहा है कि नहीं, बताइए। तो आज हमें मॉडर्न एजुकेशन के बारे में सोचना है कि किस तालीम से हमें फायदा पहुंचेगा, कि किस तालीम को करने से हम लोगों का फायदा पहुंचा सके। बस भेड़ बकरियों की तरह तालीम 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 के पीछे नहीं जाना,
हर स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि वो रिसर्च करे, वो पढ़े, जानकारी हासिल करे कि हम किस तालीम की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ तालीम की बात करना हमें बंद करना होगा। और हमारी जो बहन अभी अक्सा ईमान, छोटी सी बच्ची, इतनी प्यारी बात बोल गई कि तुम मुझे 10 अच्छी माँ दो, तुम मुझे 10 अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छा कौम दूंगा। कितनी बड़ी बात है। अब आप बताएं कि हम में से कितने लोग चाहते हैं कि जब हमारी बीवियों का हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, बच्चे का डिलीवरी हो, हम में से कितने लोग चाहते हैं कि एक औरत डॉक्टर डिलीवरी करे? बताइए, कितने लोग चाहते हैं? हर इंसान चाहेगा, हर मर्द, कि उसकी बीवी का डिलीवरी एक औरत डॉक्टर करे। मगर हम में से बहुत कम मर्द ऐसे हैं जो चाहेंगे कि उनकी बेटी डॉक्टर बन जाए। तो हमें इस मुनाफिकत से बाहर आना है और हमारी बच्चियों को पढ़ाना है। इस दुनिया का पहला डिग्री कॉलेज एक मुसलमान लड़की ने बनाया था मोरक्को में। उसका नाम था फातिमा अल फिहरी। फातिमा अल फिहरी कॉलेज का नाम था कवैहीन। और उस कॉलेज में कुरान भी पढ़ाया जाता था, बल्कि वो मस्जिद था पहले। क्या था? मस्जिद था। और उस मस्जिद में कुरान भी पढ़ाया जाता था और साइंस भी पढ़ाया जाता था। ये बात मैं आपको 700 साल पुरानी बता रहा हूँ। 700 साल पहले दुनिया का पहला डिग्री कॉलेज एक मुसलमान लड़की ने बनाया था, नौजवान लड़की ने बनाया था। तो ये हमारी इतिहास है। तो क्यों नहीं आज हम फिर से उस इतिहास को दोहराए और ऐसे स्कूल बनाए और ऐसे कॉलेजेस बनाए जहां से बच्चे सिर्फ तालीम याफ्ता बन के ना निकले, बल्कि ऐसे बन के निकले कि वो अपने स्कूल की तरह एक और स्कूल फिर बना सके। आज वो वक्त है कि हर बच्चा अपने आप में एक लीडर और एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर बने इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बातों का कोई बुरा माने हो तो मैं आपको पहले से माजरत चाह रहा हूँ। मेरी बातों को आप सही सेंस पे लेंगे इंशाअल्लाह और उस पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया।